बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 फिजिक्स स्टार्ट किया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट किया था। और मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक में आप फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे और एक में आप मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंदर साइंस के बारे में, नेचुरल फिलोसफी के बारे में, साइंस की ब्रांचेस और हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या है। आज हमने नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। आप अपनी फिजिक्स की 9th क्लास की बुक पे देख सकते हैं कि आपकी सेकेंड या थर्ड पेज के ऊपर एक साइड पे टेबल मौजूद है जहाँ पे आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दी हुई है। वैसे ये ब्रांचेस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आपने इन सब ब्रांचेस को रिमेंबर करना है। आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले इन ब्रांचेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि इन ब्रांचेस में कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है। ये आगे आपकी 9th की फिजिक्स में भी आएंगी और आप अगर 10th की फिजिक्स में देखें तो वहाँ पे भी इनमें से चीज़ें मौजूद हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बच्चे बेसिकली दो के अंदर डिवाइड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। अगर आप कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन, सिर्फ हम ये 3 वर्ड्स जो है अगर कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या चीज है, काइनेमेटिक्स। यानी आपने मोशन के कॉज को स्टडी नहीं करना कि मोशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या प्रोड्यूस होने की, उसको हमने स्टडी नहीं करना, तो वो आपका क्या है, काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं उसके कॉज, उसके इफेक्ट्स, कि किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस वजह से कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी फोर्स लगने की वजह से मूव कर रही है, या उसकी स्टेट जब चेंज हो रही है, उस चीज़ को स्टडी जब हम करते हैं बेसिकली वो डायनामिक्स में आ जाता है। खाली स्टडी ऑफ मोशन क्या है, यानी टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। लेकिन डायनामिक्स से रिलेट करती है कॉज एंड इफेक्ट्स के साथ, कि किस वजह से फोर्स जो है वो मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और सबसे मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है मोशन, वो क्या है, फोर्स है। और डायनामिक्स में हम बेसिकली फोर्स को ही स्टडी करते हैं। ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैकेनिक्स बन जाता है, यानी स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये डेफिनेशन आपको आपकी बुक से मिल जाएगी। बच्चे इन तीनों को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इनके लास्ट में सेम वर्ड्स आ रहे हैं, यानी सेम लेटर्स आ रहे हैं, ICS ICS। बच्चे जहाँ ये प्रीफिक्स आएगा ना ICS का, आपने याद कर लेना कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। आइदर वो डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स है या मैकेनिक्स है, बात किसकी होगी वहाँ पे, मोशन की होगी। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं हम, हीट। हीट एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप बेसिकली एक हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एक, जो एक हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। आप हीट के ऊपर एक चैप्टर नंबर 9 इसी बुक के अंदर क्लास 9th में ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वहाँ आप हीट को बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है एक बॉडी से, हीट की नेचर क्या है। पूरा एक चैप्टर आपका हीट का इसी बुक के अंदर मौजूद है। और आपने हीट में स्टडी क्या करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ हीट, के हीट प्रोड्यूस किस चीज़ की वजह से हो रही है, सन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, या आपने कहीं पे आग जलाई हुई है, या आप कोई हीटर ऑन करके बैठे हुए हैं, हीट प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, हीट की सोर्स क्या है। उसके बाद हीट आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं,
उसको ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये सारे आप डिटेल में आगे चैप्टर नंबर 9 में हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक चौथा मेथड भी होता है जिससे आप हीट को ट्रांसफ़र करते हो, उसको हम कहते हैं वेव। वो चैप्टर 1 के अंदर हम क्लास 10 में डिस्कस करेंगे। बेसिकली वहाँ पे आपकी डेफिनेशन मौजूद होगी। हीट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द नेचर ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और हीट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने स्टडी करनी होती है कि हीट किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, उसको किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप हीट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है साउंड और लाइट। वैसे ये दोनों ब्रांचेस चैप्टर हैं 2 आपके क्लास 10th के अंदर, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। एक जो है वो साउंड के ऊपर है और एक लाइट के ऊपर। बेसिकली साउंड में आप क्या पढ़ते हो कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस होने की सोर्स क्या है, किस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मीन्स साउंड किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, किस तरह से डायफ्रैक्ट करेगा, किस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स के, साउंड की स्पीड क्या है, गैसेस में उसकी स्पीड क्या है, सॉलिड में उसकी स्पीड क्या है, लिक्विड में साउंड की स्पीड क्या है, इन सब चीज़ों को स्टडी करना, साउंड के यूजेस क्या हैं, उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, इंटेंसिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करना किस में आता है बच्चे, साउंड में आता है। अभी आप बस इतना याद रखें कि साउंड बेसिकली क्या है, आपने फिज़िकल एस्पेक्ट साउंड के स्टडी करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रोडक्शन और साउंड की नेचर क्या है। इस चीज़ को हम स्टडी करने में क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। डिटेल इसकी चैप्टर नंबर 2 में क्लास 10th में मौजूद है, पूरा चैप्टर इस एक ब्रांच के ऊपर वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट का एक और हम नाम यूज़ करते हैं जो कि क्या है, ऑप्टिक्स। अब लाइट में भी सेम जिस तरह से साउंड की हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, लाइट की भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। बेसिकली साउंड भी और लाइट भी ये एक वेव है। तो कोई भी वेव होती है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लाजमी होती है, वो रिफ्लेक्ट भी करती है, वो रिफ्रैक्ट भी करती है, वो डायफ्रैक्ट भी करती है। तो लाइट की भी प्रॉपर्टीज स्टडी करना कि लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह करेगी, डायफ्रैक्ट किस तरह करेगी, लाइट थ्रू प्रिज्म किस तरह बिहेव करती है, लाइट थ्रू ग्लास स्लैब किस तरह से बिहेव करती है। लाइट जब एक मीडियम से, फॉर एग्जांपल इस कमरे में इस वक्त एयर मौजूद है और अगर मैं इस रूम को क्रॉस करता हूँ वहाँ पे वाटर मौजूद है, अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो किस तरह से बिहेव करती है। इन चीज़ों को स्टडी करना हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिक्स। और इसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करना सीखते हैं। जैसे कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि लेंसेज क्या हैं, हमारी डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप जिससे हम माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, या हम टेलीस्कोप्स जो यूज़ करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जैसे हम हर रमज़ान में देखते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब वो टेलीस्कोप लेके चांद ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि टेलीस्कोप के ज़रिए से हम जो फार ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं उनको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, लाइट या ऑप्टिक्स के अंदर हम उनको लाई करते हैं। और बेसिकली लाइट क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रोडक्शन एंड उसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उसको हम लाइट में स्टडी करते हैं। ये जितनी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आपकी बुक पे पेज नंबर 2 आई गेस या 3 के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आपने रिमेंबर कर लेनी है, साइड पे बॉक्स में मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ ये वर्ड आ गया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ इलेक्ट्रो या इलेक्ट्री वर्ड आएगा वहाँ आप बात करोगे चार्ज की। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज की स्टडी एट मोशन एंड रेस्ट। बच्चे अगर आप चार्ज को स्टडी करते हो एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये एक पॉइंट आप अपने पास नोट कर लो कि जब आप चार्ज को स्टडी करोगे एट रेस्ट
तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे, स्टैटिक मीन रेस्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये पॉइंट्स जो कुछ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा वो आप अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। नेक्स्ट आता है, अगर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं मोशन पे तो वो क्या होता है बच्चे, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है। मोशन पे उनकी स्टडी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और रेस्ट पे उनकी स्टडी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे या मोशन पे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका रिलेशन जो आता है मैग्नेटिज्म के साथ। मैग्नेटिज्म मींस एक मैग्नेट हमारे पास है नॉर्थ और साउथ पोल, इस मैग्नेट की वजह से एक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्जेस हम इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं या एक मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं चार्जेस को, तो उनका बिहेवियर क्या होता है, इस चीज़ को स्टडी हम किस में करते हैं, मैग्नेटिज्म में। यहाँ पे उसने चार्जेस की स्टडी को मोशन पे और रेस्ट पे एक ही के अंदर कंसिडर किया, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक वर्ड होता है कि रेस्ट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है और मोशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे होगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन एंड रेस्ट, और साथ में उनका हमने स्टडी करना है उनको मैग्नेटिज्म के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनका बिहेवियर क्या है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक फिजिक्स। ये बहुत ही आसान है, एटॉमिक नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस तरह का पार्टिकल है, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो बेसिकली क्या है, एटम। एटम में डिफरेंट उसके आप कह लें एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक एटम में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डिफरेंट उसके बाद शेल्स आते हैं, सब सेल्स आते हैं, उसके अंदर आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। अगर हाइड्रोजन एटम है उसका क्या बिहेवियर होगा, हीलियम एटम है उसका क्या बिहेवियर होगा। अगर डिफरेंट हमारे पास नाइट्रोजन एटम, डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो उनके जो बिहेवियर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टडी करना, वो क्या है, बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स। और नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियाई, जो एक एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसकी स्टडी करना, उसमें पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बेसिकली ये पार्टिकल्स वहाँ मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, उनकी स्टडी करना आपकी किस में लाई करता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली पूरे एटम की स्टडी के एक नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितनी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक फिजिक्स में आता है। और न्यूक्लियाई जो एटम का सेंट्रल पार्ट है उसकी स्टडी करना, उसके पार्टिकल्स की स्टडी करना, वो किस में आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। देन आता है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा बेसिकली हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास वैसे 3 स्टेट हम सुनते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन एक फोर्थ स्टेट भी मौजूद है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप सॉलिड के बारे में तो आपको पता है कि जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं फिल्मली, और लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में उनकी फिक्स शेप नहीं होती, और गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा बेसिकली क्या है बच्चे, कि गैस ही है आपके पास, लेकिन आपने गैस में आयंस डेवलप करवा दी। अब किस तरह से किया, आपने ये एक फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल, इसके अंदर कोई खाली स्पेस है कैविटी के अंदर से, ये होलो कैविटी के अंदर से खाली है, इसके अंदर मैंने गैस फिल कर दी। अब गैस फिल करने के बाद क्या होता है, मैं इसको हीट अप करता हूँ। हीट अप करते करते ये इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप चूल्हे पे चाय रखी हुई है, वो एकदम उबल गई है, सारा कुछ बाहर गिर जाता है। तो अगर आप इसको एक हद से ज़्यादा हीट कर रहे हो तो क्या होगा, आपके एटम्स जो हैं वो ब्रस्ट कर देंगे, वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। एटम टूटने की वजह से क्या होगा, बीच में से इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, बीच में से प्रोटॉन्स निकल आएंगे, यानी गैस के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, आयंस डेवलप हो जाएंगे। तो जब गैस के अंदर आयंस डेवलप होते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मा।
और ये आप केमिस्ट्री में 9th क्लास के अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी करते हो, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का वहाँ पे आई गेस जिक्र भी है, वहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट मौजूद है। उसमें भी हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्लाज्मा ही बेसिकली डेवलप होता है कि जब गैस होती है अंदर उसमें आयन डेवलप्स हो जाते हैं, वो बेसिकली क्या है प्लाज्मा, और इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो प्लाज्मा में हम इस स्टेट की प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर के किस तरह से ये चीज़ जो है वो रिलेट कर रही है फिज़िक्स के साथ, इसको हम देखते हैं। और प्लाज्मा बच्चे आपका तमाम जो यूनिवर्स है बेसिकली जो स्पेस है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और एट द लास्ट हमारे पास आता है जियो फिज़िक्स। जहाँ जियो का वर्ड आएगा इसमें आपने जियो न्यूज़ नहीं समझ लेना इसको, ये बेसिकली अर्थ के साथ रिलेट करता है कि अर्थ की स्टडी, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स कहते हैं। अब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेयर्स हैं, मेंटल आता है, कोर आता है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना याद रखते हैं कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के अर्थ में कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं विद इन द ग्राउंड, विद इन द अर्थ, डिफरेंट जो हम देखते हैं अर्थ के। अगर आप बात करो कि उसकी डिफरेंट जो लेयर्स हैं, मेंटल, कोर, अगर आप अर्थ के नीचे अंदर की लेयर की फर्स्ट लेयर की बात करते हो वो मेंटल है, और जो मिडल लेयर है उसको हम कोर कहते हैं। ये पॉइंट आप अपने पास लिख सकते हैं। बेसिकली जियो फिजिक्स वहाँ पे डिफाइन की हुई है आपकी बुक में, इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जस्ट ये आपने याद करनी है। इसमें ये आपकी 9 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स बनती हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। वैसे हम अगर देखते हैं तो हम बोर्ड में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ शॉर्ट है क्या चीज़ लॉन्ग है, तो ये हमें सारी ब्रांचेज वो लॉन्ग में लिखने के लिए भी दे सकता है अगर उसका दिल करे। तो ये आपने एक दफ़ा बुक से पढ़ लेनी है और लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, आपको इंशाल्लाह ये वहीं पे ही ब्रांचेज जो हैं वो याद हो जाएंगी ईज़िली। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।